एक बार की बात है, राजा तलवारबाजी कर रहा था। अचानक उसकी एक उंगली कट गई तो पास खड़े मंत्री अचानक बोल उठे कि राजा साहब चिंता ना करें, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह सुनते ही राजा को गुस्सा आ जाता है। राजा उस मंत्री को कारागृह में बंद करने का आदेश दे देता है और बोलता है कि इसको फांसी चढ़ा दी जाए। यह सुनकर मंत्री घबरा जाता है। उसने राजा से निवेदन किया, महाराज, मैंने आपके यहाँ इतने वर्षों तक काम किया है, क्या आप मेरी अंतिम इच्छा पूरी नहीं करेंगे? राजा बोला, ठीक है, बताओ क्या है तुम्हारी अंतिम इच्छा? मंत्री बोला, कृपया मुझे 10 दिन का समय दीजिए, उसके बाद आप मुझे जो चाहे वो सजा दीजिए। राजा ने उसकी अंतिम इच्छा मान ली। राजा दूसरे दिन अपने सैनिकों के साथ जंगल पर शिकार करने के लिए निकल गए। जंगल के बीच में राजा अपने सैनिकों से बिछड़ गए और रास्ता भटक गए। रास्ता ढूंढते ढूंढते राजा वनवासियों के पास पहुंच गए, जो बलि देने के लिए किसी को ढूंढ रहे थे। वनवासियों ने राजा को पकड़ लिया और वन की देवी के पास बलि देने के लिए ले गए। बलि देने की सारी तैयारियां हो गई। जैसे ही राजा को बलि देने के स्थान पर ले जाया गया, वहां खड़े एक बुजुर्ग की नज़र राजा की खंडित उंगली पर पड़ी। उसने आवाज़ लगाई कि यह खंडित है, इसकी बलि नहीं दी जा सकती। तो वनवासियों ने राजा को छोड़ दिया। राजा देश जैसे तैसे निकला और अपने राज्य पहुंचा। सबसे पहले कारागृह में अपने मंत्री से मिलने पहुंचा। राजा मंत्री से कहा, आपने सही कहा था। राजा ने मंत्री से कहा, आपने सही कहा था, मगर अगर मेरी उंगली नहीं कटी होती तो मैं जिंदा नहीं होता। यानी जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। राजा फिर पूछा, मेरा तो फ़ायदा हुआ, आपका कैसे फ़ायदा हुआ? मैंने तो आपको सज़ा दे दी। मंत्री बोला, मैं आपके साथ शिकार पर हमेशा रहता हूँ, उस दिन भी रहता था, लेकिन मेरी खंडित उंगली नहीं होने के कारण मुझे बलि चढ़ा दी जाती थी। राजा प्रसन्न हुआ, लेकिन छोटी सी बात पर मंत्री को छोटी सी सजा देने का दुख भी हुआ। इसलिए राजा ने मंत्री को कारागृह से निकालकर फिर से अपने साथ रख लिया। दोस्तों, इस कहानी से अपने जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी कुछ चीज़ें मन के मुताबिक नहीं होती है, तो इसलिए हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि